हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपका हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण और स्थान कहाँ पर क्या है। उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 9। तो इसको निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो देखिए बच्चों, एक चार्ट दिया गया है जो आपको पिछले वीडियो में आया होगा। वो चार्ट भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? उच्चारण स्थान। तो देखिए, फर्स्ट है कंठ, यानी जो गला, उसमें स्वर वर्ण में क्या आते? अ और आ। और व्यंजन वर्ण में क्या आएंगे? क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत और ड, यानी ये पूरे विसर्ग तक आते हैं। स्थान के अनुसार वर्णों के नाम कंठ्य दिया गया है। इसी टाइप से तालुका, मृदा, मृदा का मतलब होता है मुख की छत। फिर दांत, ओष्ठ, कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ, और दांत और ओष्ठ, मुख और नासिका। तो देखिए बच्चों, आपको ये चार्ट अच्छे से लिखना है। इसके बाद आपके सामने एक पिक्चर भी दिया गया है। तो इसमें क्या है साथियों, इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि किस उच्चारण स्थान से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है। तो देखिए बच्चों, ये आपको चार्ट, ये पिक्चर दी गई है। इसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण कौन से जगह से होता है या उसका स्थान क्या है। इसके बाद है वर्ण संयोग। तो देखिए बच्चों, वर्ण संयोग क्या होता है? वर्णों के परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण यानी जो वर्ण के आपस में संयोग करते हैं, तो इसे वर्ण संयोग कहेंगे। यह निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है: व्यंजन और स्वरों का संयोग। आप पढ़ चुके हैं कि स्वर के संयोग के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। हम जब भी कोई व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, किंतु इसे लिखना संभव है। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं। जैसे क हलंत प्लस अ, तो ये हो जाएगा क हलंत प्लस उ, तो कौन सा? बड़ाऊ की मात्रा रहेगी तो बड़ाऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी। और अगर ए की मात्रा है तो फिर वो क्या होगा? के। क हलंत प्लस ओ, तो क्या हो जाएगा? को। देखिए फिर से, वर्ण संयोग, वर्णों के परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, व्यंजन और स्वर। तो देखिए बच्चों, ये स्वर के संयोग के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, किंतु इसे लिखना संभव है। अब देखिए दूसरा है व्यंजन और व्यंजन का संयोग। यह निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? तो देखिए, 2 भिन्न प्रकार के व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, भिन्न का मतलब अलग, तो इनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तित रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त प्लस र, तो क्या हो जाएगा? त हलंत प्लस र, तो क्या होगा? त्र। द हलंत प्लस य, तो क्या होगा? यज्ञ। स हलंत प्लस र, तो स्र। संयुक्त र के 3 रूप प्रचलित है। आपने फिर देखिए, जब र व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से मिलता है तो इसका रूप र होता है और वह अपने साथ जुड़ने वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे क र हलंत प्लस क, तो ये हो जाएगा कर, र के रूप में लगता है, जैसे कर्क। फिर है, जब किसी आधे व्यंजन में पूरा र मिलता है तो इसके 2 रूप होते हैं। जैसे नीचे ग्राम, तो ग्र के रूप में लग जाता है। फिर ट में है तो ट्राम के रूप में इसका नीचे रूप चेंज हो जाता है। फिर देखिए बच्चों, द्वितीय व्यंजन। जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे क प्लस क, तो कक। जैसे मक्का, तो आधा क रहता है फिर पूरा क हो जाता है। फिर संयोग, 2 व्यंजनों के मिलने से जहाँ द्वितीय